भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासी की एक प्रथा की किसी भी अच्छे कार्य से पहले वो निर्दोष की बलि दे देते हैं। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता इनके विवाह से एक दिन पहले सौंप, भीड़, बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी इनकी सारी भेद बकरियां। पिता ने कहा, सबरी यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह तिथि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दे जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष को बचा पाए। तब एक सबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली गई तो इन निर्दोषों की जान बच सकती है। गुरुजी सबकी भारी भंती जानती थी कि अगर वो इस तरह एक बार घर से जाएगी तो कभी भी उस घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उस निर्दोष जानवरों की सोची। पर घर से निकलकर सबरी एक गांव जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरु के आश्रम में शक्ति, लेकिन सबरी एक तुच्छी जाति थी, इसीलिए उसे सभी ने दुखत कर निकल दिया। शब्द भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उस शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग श्री ने सबरी को पूरी खुशी के साथ अपने गोकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि को तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरण को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी रतन की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध धोना जैसे कार्य, सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि को शरीर अब दुर्बल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री मेरा देह अब दुर्बल हो रहा है, इसीलिए मैं अपना दिल यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोली, पुत्री तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, ही गुरुवार आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपकी कारण ही अभी तक जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ले चलें। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु पर्यांश को उनके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उसे दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देहात त्याग देते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारी फल इकट्ठा करती, सुंदर फलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवार की बात पर यकीन था, इसीलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में सभी बीता रही थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास की
तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उसे पर एक पत्थर फेंक दिया और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत सबरी को बुरा भला कहकर पापी भी कहा कर चिल्लाने लगा। सबरी रोटी हुई अपनी आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए, उसमें गंगा यमुना सभी पवित्र नदियां का जल ढाला गया, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दें। उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि, पर मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि उन्हें उस तालाब का इतिहास बताते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, उसी शुद्ध सबरी अपवित्र हो गया। गुरुवार यह रक्त उसे देवी सबरी नहीं मेरे हृदय का है, जिससे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। अगर आपको इस कहानी में कोई भी बात या कोई शब्द स्पष्ट ना सुनाई दिया हो या इस भक्त से कोई भी गलती हुई हो तो इस